नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। यूपीपीसीएस के स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो स्पेसिफिकली हम यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारा सेकंड जो हमारा सीरीज़ चल रही है उसका सेकंड वीडियो है। हम इसमें दूसरा डेकेड स्टार्ट करने जा रहे हैं 2001 से लेकर 2010 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा 2001 का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे अलग अलग डिस्कवरी की बात की गई है और लोगों का नाम दिया गया है जो कि आपके साइंटिस्ट हैं। तो इसमें क्या है, सिंथेसिस ऑफ ट्रांसुरानिक एलिमेंट्स ये देखा है एरिको फर्मी। वो उस समय मेरे ख्याल से इस तरह के टफ टफ क्वेश्चंस बन रहे थे, और लेकिन फिर भी हमारा काम है पढ़ना। तो इसमें क्या है कि ये डी जो है ऑप्शन वो गलत दिया हुआ है। और इन द सिंथेसिस ऑफ ट्रांसुरानिक एलिमेंट ग्लेन टी स्कारबॉग प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इंस्टेड ऑफ एरिको फर्मी। ठीक है, तो हम कुछ ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट स्टेटमेंट्स, और इसमें से कौन कौन सही है। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। तो फाइबर ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, ये सही है। इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम पावर कंजम्पशन इज एक्सट्रीमली लो, ऐसी बात नहीं है। फिर आता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आर फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, ये बिल्कुल सही बात है। इन इंडिया रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये भी बात सही है। तो 1, 3 एंड 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द सब्सटेंस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सन आर इन। तो इसका आंसर क्या होगा, सब्सटेंस प्रेजेंट इन द कोर ऑफ सन आर आइदर इन गैसियस स्टेट और इन प्लाज्मा स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले देख लेते हैं क्या क्या सही है। तो डेसिबल क्या होता है, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्या आता है, हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर। नॉटिकल माइल्स क्या होता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन नेविगेशन। सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट नहीं होता है, ठीक। सेल्सियस क्या होता है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है, द एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाई। तो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से होता है। और सर्चन रीजन आ चुका है, देख पढ़ते हैं क्या है। अ ब्लैक होल इज एन एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी दैट कैन नॉट बी सीन बाय टेलीस्कोप, सही बात है। द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द ब्लैक होल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डज नॉट अलाउ इवन लाइट टू एस्केप। तो इसकी ये तो बिल्कुल सही है। जब टेलीस्कोप तो तभी होगा ना, कोई चीज़ तभी देख पाओगे जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी वहाँ से, ठीक है। जब लाइट पास ही नहीं कर पाएगी तो आप देखोगे कैसे। तो ये आपका रीज़न ए को एक्सप्लेन कर रहा है और इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एसेशन रीजन है वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। रीजन देखते हैं क्या लिखा है, वुलन फाइबर आर मेड ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन विच इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो दोनों का दोनों सही है, लेकिन ये चीज़ हमेशा सही नहीं है। तो ये देखते हैं, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका आंसर होगा फुलरीन्स। तो फुलरीन्स क्या करता है, बाकी देख लेते हैं कि क्या क्या सही है। ड्राई आइज है आपका, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड देख चुके हैं पहले हम लोग। केराटिन क्या होता है, प्रोटीन फाउंड इन आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन। फिर आता है मस्टर्ड गैस क्या है, पॉइजनस लिक्विड यूज टू इन केमिकल वॉरफेयर। और फुलरीन क्या होता है, फुलरीन इज अ सीरीज ऑफ हॉलो कार्बन मॉलिक्यूल्स इन केज और सिलिंड्रिकल फॉर्म, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है रिपीट हो जाए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोजिव। तो एक्सप्लोजिव क्या नहीं है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म आपका एक्सप्लोजिव नहीं है, लेकिन बाकी के बाकी सारे हैं। तो क्या क्या है, ट्राइनाइट्रोटोलिन आपका है, आपका ट्राइनाइट्रो ग्लिसरीन है। फिर आपका साइक्लो ट्राईमेथलीन, ट्राइनाइट्रोमाइन भी है आपका। और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या होता है, इज अ पेस्टिसाइड एंड टीयर गैस होता है ये, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, द गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब फॉर ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजिंग इज नियॉन। तो ये नियॉन आप साइंस देखे होगे ना आजकल दिन मतलब आप ढेर सारे सोशल मीडिया पर ऐड भी देखते होगे नियॉन साइंस के, उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र। तो बायो फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आज के दिन में, और ये है इसका अजोला है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, अल्फ़ा है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टार्टिंग वाले हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अमंग द अबव, अजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी आर बायो फर्टिलाइजर बाय अल्फा अल्फा ए पेरेनियल प्लांट बिलोंगिंग टू फेबैकिया फैमिली, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर दैट डिजॉल्व फॉस्फोरस है होता है क्या, वो कौन कौन से हैं, बैसिलस सूडोमोनास है, फिर एस्परजिलस है,
नाइट्रोजन फिक्सर कौन कौन से होते हैं? तो राइजोबियम है, एजोबैक्टर है, एजिटोबैक्टर है, एजोस्पर्लम है, एजेटाबैक्टर है, इंडिगो ग्रीन एल्गी है और अजोला है। तो ये मेनली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा होता है, ठीक है, पूछा गया है क्वेश्चंस में अलग अलग। फिर आता है विटामिन ऑफ विच कंटेन्स कोबाल्ट, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, B12 की बात हो रही है। फिर आता है लिस्ट, दो लिस्ट की मैच द फॉलोइंग है, आइसो रेडियो आइसोटोप की बात की जा रही है और डायग्नोस्टिक यूज मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये आर्सेनिक 74 आपका ट्यूमर के लिए होता है, कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए, आयोडीन 131 है आपका एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड के लिए है, और सोडियम 24 है आपका ब्लड डिसऑर्डर के लिए है। इसको पॉज कीजिएगा और आराम से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। विच हार्मोन इज नोन एज फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ठीक, तो ये कहते हैं एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन रश आता है ना, उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक। फिर आता है ब्लैंक कैप्सूल यूज्ड इन डिस्पेंसिंग आर मेड ऑफ, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका गेलाटिन। नेक्स्ट आता है इन सर्जरी व्हाट इज एंथ्रोप्लास्टी, तो ये एंथ्रोप्लास्टी क्या होता है? हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इन सर्जरी एंथ्रोप्लास्टी इज हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंथ्रोप्लास्टी इज सर्जिकल प्रोसीजर टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ अ जॉइंट। नेक्स्ट है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ पोटेशियम डिफिशियंसी, तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन होने लगेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेमोग्लोबिन, क्या क्या सही है इसमें? इट कंटेन्स आयरन, सही बात है भाई। इट इज़ अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। इट अपार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड, और तीनों के तीनों सही हैं, तो ये आपका 1 2 3 होगा। और फोर्थ हमने पढ़ा नहीं, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टन डिजीज, तो ये WBC होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फोटेक टर्मिनोलॉजी, तो साइबर स्पेस तो है, अपलोड भी है, मॉडर्न भी है, ऑप्टिकल स्टोरेज नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है इन द फील्ड जीन बैंक एट बंथराविल, तो ये मतलब जब प्लांट फील्ड जीन बैंक उस समय कुछ ओपन हुआ होगा, वो उसके फंक्शंस पूछ रहा है। तो प्रिजर्व इंडेंजर्ड वैरायटी करेगा ही, चेक पायरेसी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आइडेंटिफाई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड प्लांट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, दो लिस्ट दी हुई है और में मैच करते हैं। त्रिशूल क्या है? शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। पृथ्वी है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अग्नि है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। नाग है मिसाइल है ये। और डिफेंस में हर साल आप देख रहे होगे एक दो क्वेश्चन पूछता है, तो डिफेंस को एक बार ससरी निगाह से देखना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड, ठीक। तो ये आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। आज मैंने एक PDF शेयर किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पे, उस पर मैंने ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस और उनके लोकेशन का जो मैंने PDF में प्रोवाइड कर रखा है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस हर साल एक दो हमको मिलते ही रहते हैं, तो इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो पहला क्या है? डिजीज रेजिस्टेंस बनाता है, ठीक है भाई, ग्रोथ प्रमोशन करता है और ह्यूमन क्लोनिंग करता है। तो ये 1 2 4 इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम आ चुके हैं 2002 पे, चलिए क्वेश्चंस को देख। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ लाइट वेव्स आर यूज इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन, ठीक। तो ये आपको इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड्स आर यूज इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन। द सिग्नल बिटवीन रिमोट कंट्रोल हैंडसेट एंड डिवाइस कंट्रोल्स पल्स ऑफ इंफ्रारेड लाइट विच इज इनविजिबल टू ह्यूमन आई, ठीक। नेक्स्ट है साउंड वेव क्या होते हैं? तो ये इनका बेसिक फीचर क्या होता है? कैन ट्रेवल बोथ इन सॉलिड एंड गैसियस मीडियम, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक। साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव एंड नीड अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, ग्लास, स्टील फॉर इट्स प्रोपोगेशन, तो ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रिक अपैरेटस अर्थिंग इज यूज्ड। अर्थिंग क्यों यूज़ किया जाता है? तो सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है ना। इलेक्ट्रिक अपैरेटस अर्थिंग इज यूज्ड फॉर सेफ्टी। अर्थिंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव्स एज अ डाइवर्जेंट लेंस, ये याद रखिएगा हमेशा। एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर विच इज वाइल मूविंग फ्रॉम water to air, the ray of light bends away from the normal to at the point of incidence. The beam of light bend towards the normal while moving from air to water. तो ये हमेशा रखिएगा डाइवर्जेंट लेंस है, ठीक है। तो लाइट ऐसे आ रही है
और यहाँ से क्रॉस करने के बाद इस तरह से फैल रही है। फिर आता है हु इज़ एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज एटॉमिक बॉम्ब। ये आपके राजा रमन्ना हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसा मत होमी भाभा या फिर एपीजे अब्दुल कलाम मत टिक मारिएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं द इम्पॉर्टेंट मेटल यूज्ड विथ आयरन प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील क्या है, क्रोमियम है। तो स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन विथ अ मिनिमम ऑफ 10.5 क्रोमियम, ठीक है, 10.5% क्रोमियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट। तो ये आपका एल्यूमिनियम है, बाकी तीनों हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलॉइड। तो ये आपका आइसक्रीम है, बाकी तीनों आपके कोलॉइड्स हैं, ठीक। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे भी क्लोरोफ्लोरो जुड़े होते हैं ना, क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़ा होगा, वहाँ पे वो डिप्लीट करेगा ओजोन लेयर को। तो नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ लिखा हुआ है वो नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं सैफरन इज ड्राइड मिक्सचर ऑफ सीड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फ्लावर। तो सैफरन इज ड्राइड मिक्सचर ऑफ सीड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फ्लावर। द ड्राइड स्टिग्मास of the plant Crocus stivus are processed to produce saffron, as well known as spice, which has some other importance in pharmaceuticals, cosmetics, perfumery and textile dye producing industry, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट स्टेम। तो ये कॉटन, ठीक है। तो कॉटन फाइबर इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट स्टेम, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन द डिटेक्शन ऑफ लैंडमाइन। तो ये बी का होता है, यूज होता है, मधुमक्खियाँ यूज़ की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ हनी इज। तो ये फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, उसके बाद ग्लूकोज, उसके बाद वाटर आता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आईसी चिप ऑफ कंप्यूटर आर यूजली मेड ऑफ सिलिकॉन, ठीक। तो इस तरह से और एक दो और बचे हुए देख लेते हैं। जीनोम मैपिंग रिलेट टू मैपिंग ऑफ जीन। लेजर बीम इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आइज, ठीक है। तो इन चारों में से ट्रीटमेंट ऑफ आइज के लिए लेजर बीम यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं 2003 पे। तो अब हम आ चुके हैं 2003 पे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है, मैच द फॉलोइंग और मेजर क्वांटिटी। तो क्या मेजर करता है ये, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, बैरोमीटर प्रेशर को, और स्प्रिंग बैलेंस वेट को मेजर करता है। फिर देखते हैं रडार इज यूज्ड फॉर तो डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रेडियो वेव्स, हम देख चुके हैं अभी, इस पर क्वेश्चन बन चुका है पहले भी। तो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हुज, आइसोटोप क्या होते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम रहता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। फिर से आता है इंस्ट्रूमेंट और मेजर्ड क्वांटिटी की बात करती है। सेम ईयर में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि फर्स्ट तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फिर आपका फोर्स क्या होता है, न्यूटन में मेजर किया जाता है। वर्क डन जूल में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और इम्पल्स न्यूटन सेकंड में। फिर आते हैं इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर्स द टू शोज इक्वल रीडिंग ऑफ टेम्परेचर एट 40 डिग्री पे शो करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आता है विच एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो ये होता है ऑक्सैलिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ऑक्सैलिक एसिड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर पायरो सोल्यूशन यूज्ड इन फोटोग्राफी। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नेचुरल पॉलीमर। तो ये आपका नायलॉन है, ठीक है। तो टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। तो नायलॉन याद रखिएगा कि नेचुरल पॉलीमर नहीं होता है। फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द कोड गिवन, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट, द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट मेक्स वाटर हार्ड एंड अनफिट फॉर द यूज, ये बिल्कुल सही है। डायमंड इज हार्डर देन कॉपर एंड आयरन, ये भी सही है। इस तरह क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था अगर डायमंड होता तो वो होता, अदरवाइज जो वहाँ पे ऑप्शन था उसमें हमने चूज़ किया था। फिर आता है थर्ड क्या है, द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ एयर इज ऑक्सीजन, नहीं नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी, ये भी गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड सही हो जाएगा, ठीक। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल।
नेक्स्ट देखते हैं द एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज, तो ये आपका कार्बन है, तो कार्बन इज मेन एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म स्टेबल बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स इंक्लूडिंग इट। देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो फर्स्ट क्या है, द ब्रास इज अ कंपाउंड ऑफ कॉपर एंड जिंक, बिल्कुल सही है। मैग्नेटाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, नहीं, ये गलत है। फिर देखते हैं अमेलगम इज दैट सब्सटेंस विच इज़ बेसिकली कंटेन मरकरी, ये बिल्कुल सही है। तो ये दो ऑप्शन हमको मिल चुके हैं, 1 और 3, इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हम देख लेते हैं सही क्या है। जिंजर क्या है, राइजोम है। फिर ओपीएम क्या है, पॉपी ऑफ ओपीएम से आता है। फ्लैक्स क्या है, स्टेम है। सैफरन हम देख चुके हैं, फ्लावर है ना कि सीड है। ठीक है, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, सैफरन नहीं था, कॉटन। तो सैफरन इज अ स्पाइस दैट्स कम फ्रॉम द फ्लावर ऑफ, तो हम ये भी फ्लावरी है, सॉरी, है ना। फिर देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेमोग्लोबिन एंड सेलेक्ट द करंट स्टेटमेंट फ्रॉम द कोड। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इट कंटेन्स आयरन, इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू ब्लड, ठीक है, लाल कलर देता है, इट कैरीज ब्लड, तो ये भी दोनों सही है। इम्यूनिटी WBC लाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, GSLV-D2 लॉन्च रिसेंटली, तो ये उस समय की बात है, तो हमारे लिए ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है इंडिया हैज़ फॉर्मलाइज्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर जॉइंट मैन्युफैक्चर ऑफ स्कॉर्पियन मोस्ट मॉडर्न सबमरीन इन द कंट्री इटसेल्फ विथ फ्रांस। तो स्कॉर्पियन सबमरीन फ्रांस के साथ मिलकर बना रहा था इंडिया। इंदिरा क्या है, एक रडार है, ठीक है, तो इंडियन डॉपलर रडार को इंदिरा कहते हैं। इसी के साथ 2003 का भी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। तो हम 2004 पे आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। सोनार इज मोस्टली यूज्ड इन, हम देख चुके हैं नेविगेटर में। एक्रोनिम ऑफ सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट देखते हैं द गैस विच इज़ बिलीव टू बी मेन कॉज ऑफ एक्सप्लोजन इन कोल माइंस आर, ये मीथेन होती है। तो मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन माइंस अकर्स ड्यू टू द मीथेन एयर मिक्सचर। मीथेन एक्सप्लोड्स एट वॉल्यूमेट्रिक कंसंट्रेशन इन एयर ऑफ 4.9 to 15%, 15.4%, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। स्मार्ट जेल क्या होता है, मटेरियल मिमिकिंग लाइफ सिस्टम। स्मार्ट जेल इज मटेरियल मिमिकिंग लाइफ सिस्टम। स्मार्ट जेल इज अ मटेरियल दैट गेट्स इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ, हम देख चुके हैं, विटामिन ए का होता है और बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है उसमें, ठीक है। तो गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। गोल्डन राइस इज अ वैरायटी ऑफ रिच प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग और टू बायोसिंथेसाइज बीटा कैरोटीन, देख लीजिए फिर से आ गया। तो प्रीकर्सर ऑफ, तो यही बीटा कैरोटीन प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का। फिर आता है करी लीफ ट्री, अ नेटिव ऑफ इंडिया, has potential of a multi-billion dollar production for the pharmaceutical companies as revealed by the British researchers. Cure by a curry leaf is claimed for, तो ये डायबिटीज़ के लिए बोला जाता है कि करी लीफ से फ़ायदा हो सकता है। तो ये दो तरह की लिस्ट दी हुई हैं और क्या यहाँ पे एसिड की बात की गई है, बहुत रिपीटेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरत है। तो सोर मिल्क क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। विनेगर पिकल में क्या होता है, एसिटिक एसिड। सोडा वाटर अदर ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है। एप्पल में मैलिक एसिड होता है। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल प्लांट। जेट्रोफा होता है, सभी जानते होंगे। प्लांट और यूजेस के बारे में मैच द फॉलोइंग है। सीधे आते हैं फैक्ट पे। ब्राह्मी क्या होता है, ब्रेन टॉनिक होता है। सदाबहार एंटी डायबिटिक होता है। पुदीना होता है कैरमिनेटिव होता है। तुलसी क्या होती है, एक्सपेटोरेंट होता है। तो ये दोनों टर्म को सर्च कीजिएगा और उसके बारे में जानिएगा। नेक्स्ट है इन सोशल फॉरेस्ट्री प्लांटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज इंकरेज्ड। तो ये मल्टीपर्पज़ टाइप का होना चाहिए। और सोशल फॉरेस्ट्री में एक जो बदनाम हो गया था वो यूकलिप्टस को जब लगाना स्टार्ट किए तो वो डिजास्टर साबित हुआ, ठीक है। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश। तो ये फ्लाइंग फिश जो है वो फिश है, बाकी के फारगी ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मतलब इस तरह के होता है ना कि सिमिलर दिखने वाले के जो नाम होते हैं अक्सर उससे कंफ्यूज किया जाता है, ठीक। तो एक्सोकॉइडिटल इज द फ्लाइंग फिश एंड इज इन द फैमिली ऑफ मरीन फिशेज ऑफ क्लास एसिटिनोफ, पता नहीं यार, बड़ा लंबा नाम है, देख लेना। और इसको कहते हैं कटल फिश आर मलस्क होते हैं ये। सिल्वर फिश इज ए स्मॉल विंगलेस इंसेक्ट होता है ये। और जेली फिश क्या होता है, नॉन पॉलिप फॉर्म होता है फाइलम सिंडारिया का, सॉरी, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, द रेडियो आइसोटोप यूज टू डिटेक्ट ब्लड क्लॉट्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सोडियम 24, ये यूज़ किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ दैट इन द हाउस होल्ड डस्ट विच ऑफेंड्स अस्थमेटिक्स, तो ये आपका डस्ट माइट्स हैं। तो डस्ट माइट्स आर इन हाउस होल्ड डस्ट विच ऑफेंड्स अस्थमेटिक्स। ठीक है, फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो ये आपका अनुपम है, उस समय की बात है, उतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं, अभी लेटेस्ट जानना बहुत ऐरावत हमको जानना ज़रूरी है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज सोल्ड बाई ब्रांड नेम पेंटियम, तो ये आपको सबको ही पता है, माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है। इन्वेंटर एंड फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब इसका, तो आपको सबको पता होगा, थॉमस बर्नर्स ली नाम है इनका, सॉरी टिम बर्नर्स ली, थॉमस बोल दिया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं, कॉस्मोस 2406 क्या है, ये मिलिट्री सैटेलाइट है। ठीक, और रशियन मिलिट्री सैटेलाइट थी उस समय की। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो इस समय हमें जानना जरूरी है क्या क्या है एक्चुअली में। तो आकाश है, मीडियम रेंज मल्टी टारगेट मिसाइल है, नाग है एंटी टैंक मिसाइल, पिनाका है मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर, और त्रिशूल जो है, त्रिशूल क्या होता है, त्रिशूल इज अ मिसाइल सिस्टम ऑफ अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली। तो नेक्स्ट देखते हैं, एस्ट्रोसैट क्या है, तो एस्ट्रोनॉमिकल मिशन टू बी लॉन्च्ड बाय इंडिया अराउंड 2007, तो बहुत ही पुराना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये ईयर भी ख़त्म होता है, नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2004 का जो स्पेशल पेपर हुआ था, री एग्जामिनेशन हुआ था, उसका पेपर है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन, तो ये अब वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ, दीज वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 700 नैनोमीटर एट द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम टू 400 नैनोमीटर एट द वॉयलेंट एंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एरोप्लेन ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एरोप्लेन टिल द बॉम्ब हिट्स द ग्राउंड, तो ये होगा आपका जस्ट अबव द बॉम्ब। ठीक, ड्यू टू inertia, the bomb follows the horizontal projectile with the same horizontal speed as the aeroplane। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, वो जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होती है, तो ये क्यों होती है, तो ये कहती है क्या, प्रोटेक्ट्स अर्थ्स लाइफ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सभी जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, गैस यूज टू एक्सपैंड द टाइप ऑफ एरोप्लेन इज, तो ये आपका नाइट्रोजन होती है। तो टायर्स जो होते हैं, तो टायर्स ऑफ एरोप्लेन आर यूजुअली इन्फ्लेटेड विथ नाइट्रोजन टू मिनिमाइज एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, तो ये टायर्स है। ठीक है, फिर आता है द चारकोल यूज टू मेक रॉ शुगर कलरलेस इज, तो ये एनिमल चारकोल होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आता है द परमानेंट एंड टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाई डिस्टिलेशन। ठीक, याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ चारकोल हैविंग मिनिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वेपर इज लिग्नाइट। ठीक है, तो लिग्नाइट कोल also called as brown coal is the lowest grade coal with the least concentration of carbon and high moisture content। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंस करते हैं, इज द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, तो ये है आपका मॉर्फिन, याद रखिएगा, दोनों टर्म याद रखिएगा, मॉर्फिन का ये सोर्स है। तो ये एक्चुअली में होता क्या है, इज अ फ्रेंच टर्म यूज्ड फॉर मिल्की सैप और लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरियस ट्रॉपिकल प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये मैच द फॉलोइंग है, विटामिन और डिजीज़ के बारे में है, वन ऑफ दी पेट क्वेश्चन ऑफ यूपीपीसीएस, और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो के का क्या होता है, की का फंक्शन क्या होता है, डिजीज़ क्यों हो जाती है उससे, ये ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो ब्लड रिलेटेड डिजीज़ हो जाती है इन्फेंट्स में। डी में क्या होता है, रिकेट्स हो जाते हैं। विटामिन बी में बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन ए में नाइट ब्राइटनेस हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, डायलिसिस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, तो ये किडनी के लिए होता है। ठीक, द इक्विपमेंट स्टेथोस्कोप यूज बाय डॉक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये सुपर इम्पोजिशन ऑफ साउंड वेव पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ फर्स्ट सुपर फाइन पैडी इज डन बाय द साइंटिस्ट ऑफ कंट्रोल राइस इंस्टीट्यूट कटक, दैट इज ये है लूनी श्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन नेम एज कल्पना वन, तो ये है मेटसैट, उस समय की बात है, काफ़ी पुराने ये साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी देखना ज़रूरी है, कहीं कुछ काम आ जाए हमारे। ठीक,
फिर आता है करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉलोइंग 4 स्पेस प्रोग्राम्स, ये इंपॉर्टेंट है। पहला आता है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये 1963 में लॉन्च हुआ। फिर आता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ये 1975 में आया। फिर आता है सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट, ये 1979 में। फिर लॉन्च ऑफ आर्यभट्टा भास्करा एरियाना, तो ये आपका एप्पल जो बोलते हैं इसको, ये 1981 में आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं असर्शन रीजन पे है कंसिडरिंग द लार्ज स्केल कैपेबिलिटीज ऑफ स्टेम सेल रिसर्च हैव बिकम वाइटल, सही बात है। द कंप्लीट एम्ब्रॉय इज डेवलप्ड फ्रॉम स्टेम सेल, दोनों सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लेकिन इसमें जो आंसर दिया वही मान के चलते हैं कि आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं, ये साल ख़त्म हो गया है यहाँ पे। तो हम आ चुके हैं 2005 पे। चलिए क्वेश्चंस को देख, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैच द फॉलोइंग का है, फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स के बारे में दिया हुआ है। चलिए डायरेक्ट आंसर्स को देखते हैं इसके। तो यहीं पे ही देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे होता है। फिर आपका फोर्स होता है वो न्यूटन होता है। फिर आपका वर्क डन क्या होता है, जूल पे होता है। और इम्पल्स न्यूटन सेकंड। कुछ कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हर साल देखने को मिलते हैं या कुछ साल पे अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, तो उसको आराम से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज, ये ढेर सारे एग्जाम से पूछा गया है, आपको सब कई लोग को पता भी होगा। तो उसका आंसर है द वाटर हैज़ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से ये होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इन कोल्ड वेदर एक्वाटिक एनिमल्स सर्वाइव इवन व्हेन वाटर एट द टॉप लेयर ऑफ द लेक फ्रीजेज इनटू आइस बिकॉज, तो ये भी बहुत लोग को पता होगा। इसका आंसर है वाटर हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, सो अंडरनेथ द टॉप लेयर ऑफ आइस देयर इज अ लेयर ऑफ वाटर। तो वही मैंने बोला, जो स्पेशल कैरेक्टर जो शो करता है ना, अपना एबनॉर्मलिटी शो करता है 4 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर, उसी का खेल है सारा का सारा। नेक्स्ट है द कलर ऑफ स्टार इज़ एन इंडिकेशन ऑफ इट्स, तो ये है आपका टेम्परेचर। तो अलग अलग टेम्परेचर की वजह से जितना हीटेड रहेगा उतना अलग अलग वो शो करेगा। ठीक है, कलर शो करता है। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट कॉस्मिक रेज, तो ये है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कॉस्मिक रेज आर एनर्जेटिक subatomic particles that arrive from outside the Earth's atmosphere. The lowest energy cosmic rays are produced by ordinary stars like sun. ठीक, तो और ये देख लेते हैं कॉस्मिक रेज मस्ट बी इलेक्ट्रिकली चार्ज बिकॉज दे आर अफेक्टेड बाई अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हेंस कॉस्मिक रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है ना। फैक्ट एक क्या क्या चीज़ें सही हैं एक बार देख लेते हैं। दे हैव वेरी शॉर्ट वेव लेंथ, तभी ट्रेवल कर पाते हैं बहुत दूर तक। फिर आता है दे आर मेड ऑफ हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स, जो कि सही है, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सन। ठीक है भाई। फिर आते हैं विल्हेम रॉन्गटन इन्वेंटेड, किया था उन्होंने, एक्सरे मशीन इन्वेंट की थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, ये सबको ही पता है। नेक्स्ट देखते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज फर्मी मीटर, याद रखिएगा 10⁻⁻15 मीटर होता है फर्मी मीटर का। नैनोमीटर 10⁻⁹ फिर रहता है व्हेन द मून साइज इज हाफ ऑफ द फुल मून द एंगल बिटवीन सन द अर्थ एंड द मून इज 90 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, रिपीट करा, टिन लेड होता है, तो टीएल की बात की गई थी, है ना। फिर आता सीएनजी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू चेक पोल्यूशन मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो ये मीथेन होता है, CH4 की बात हो रही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात हो रही है, एज अ मीथेन स्टोर्ड इन हाई प्रेशर। ठीक, फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग, तो ये आपका है इथेफोन की बात हो रही है, यहाँ पे इथेफोन की बात हो रही है। एक बार हम देख चुके हैं, वो था क्या, कौन सा गैस था, आप बताइएगा, जिसको कैल्शियम कार्बाइड जब रखते हैं अगर हम रखते हैं एयर के कॉन्टैक्ट में आके तो कौन सा गैस निकलता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विच आर द फॉलोइंग लिक्विड इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये है आपका मर्क्यूरी। इन लोगों में से अगर कंपैरिजन करें तो मर्क्यूरी इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हेंस मर्क्यूरी इन थर्मामीटर इसीलिए यूज़ किया जाता है। फिर देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेज नॉट प्रेजेंट इन एयर, तो ये रेडॉन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है द हाईएस्ट केमिकल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ऑफ, तो ये लेदर इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा इशू आता है। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निश इज वॉज इनसिएटेड बाई, तो ये आपके ग्रीनेल हैं। तो ये चीज़ मैंने एक लिस्ट रिसेंटली शेयर की है
कि इन्वायरमेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे और जो जो उसके प्रोपाउंड किए हैं, जो को उसको प्रपोज किया था उस कॉन्सेप्ट को, तो वो जितने भी कह लीजिए कि नोटेड साइंटिस्ट के नाम मैंने शेयर कर रखे हैं, 2 से 3 पेज का पीडीएफ है, उसको आप जाके टेलीग्राम पर देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पायरेथ्रीन यूज्ड इन मॉस्किटो कॉयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सीड प्लांट। ठीक, देखते हैं, अर्टीथर इज अ ड्रग टू क्योर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सीड प्लांट। ठीक, नेक्स्ट है, द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज इनिशिएटेड बाई ह्यूगो विरिस। ठीक है, डार्विन नहीं थे ये, है ना। कोलेस्ट्रॉल इज अ स्टेरॉयड, तो कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ स्टेरॉयड। एक्सेस कोलेस्ट्रॉल कैन कॉज हार्ट कोरोनरी डिजीज, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज एंड पैरालिसिस। तो एंजाइम एक्ट एज अ इंड्यूसिंग एजेंट। इंसेक्टिसाइड डिस्ट्रॉय जर्म्स एज डीडीटी एंड मेलाथियन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, और एक चीज़ यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, विटामिन कौन डिस्कवर किया था, फंग द्वारा डिस्कवर, वो सबको ही पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेमोग्लोबिन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो ये फिर से रिपीट हो रहा है, हम देख चुके हैं। इट कंटेन्स आयरन, इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड, इट कैरीज ब्लड, इट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चंस देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट इज सीआरआई स्टेज। सीआरआई स्टेज क्या होता है, द मोस्ट क्रिटिकल। तो प्रेजेंटली वीट क्रॉप इज ग्रोन इन द क्राउन रूट इनिशिएशन। तो जो क्राउट रूट इनिशिएशन स्टेज होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। इसी के साथ ये साल खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हम आ चुके हैं 2006 पे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेट ऑफ एनी बॉडी इज। तो ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा वेट ज़्यादा होता है, तो ये होता है मैक्सिमम एट पोल्स होता है। तो पोल क्या होता है, पोल पे आपका हाइट, एक तो चल के जो बल्जी स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी वजह से ये थोड़ा सा नज़दीक होता है। ये वाला एरिया जो इक्वेटर के पास वाला एरिया होता है थोड़ा दूर दूर होता है, इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट, मतलब सॉरी, वेट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड, ये रेक्टिफायर होता है। ठीक है, रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट कन्वर्ट ऑल्ट एसी करंट टू डीसी करंट। नेक्स्ट है, एन अर्थ सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट, इट इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाई, कौन प्रोवाइड करता है, तो ये है आपका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द सैटेलाइट। ठीक, नेक्स्ट है, द एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाई, ये है आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन है। क्रायोजेनिक इंजन आर यूज्ड इन रॉकेट्स, ही हम देख चुके हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, तो वो प्रपोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफार्मर यूज्ड, अभी देखते हैं रेक्टिफायर क्या करता था, वो कन्वर्ट कर रहा था एसी टू डीसी से। और ट्रांसफर का काम क्या है, टू स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज। ठीक है, याद रखिएगा। फिर 2 लिस्ट आ चुकी है और हम देखते हैं यूनिट्स के बारे में। तो थोड़े नए यूनिट्स हैं इसमें। आपने मैक 2, मैक 3, मैक 4 के बारे में सुना है, मैक 5 भी अब आ चुका है, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, वो एक्चुअली हाई वेलोसिटी के बारे में बात की जाती है। फिर आता है वेव लेंथ एंगस्ट्रॉम, ये आप बचपन में सुना होगा पढ़ाई करते हुए, लेकिन अभी कई बार दिमाग से निकल जाता, तो याद रखिएगा। प्रेशर पास्कल, एनर्जी जूल। व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून इट्स वेट डिक्रीजेज। ठीक है, याद रखिएगा, 1/6 हो जाता है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील, हम बात कर चुके हैं। क्रोमियम, और परसेंटेज कितना है, 10.5। अगर ये भी पूछे तो आपको याद रहना चाहिए, 10.5% ऑफ क्रोमियम यूज़ किया जाता है मिनिमम। ठीक, द मोस्ट टॉक्सिक मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, लेयर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक चीज़ आप देख रहे होगे, अब हम करीब 10 से 15 साल कवर कर चुके हैं, अब क्वेश्चंस रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो एक एट लेंथ आप जब चीज़ों को देख लेते हो ना, तब आपको पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाता है। किसी भी एग्जाम की बात है यार, ये किसी को डिमीन करना नहीं चाह रहा कि यूपीपीसीएस में बस पुराने क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। ये यूपीएससी में भी आप जब देखोगे ना, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रिज्म से जब अपने चीज़ों को देखते हो ना, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फलरीन जो है इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ऑफ अ हॉलोस्फीयर, एलिप्सॉइड एंड अदर शेप। और बाकी सब क्या है, ड्राई गैस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मस्टर्ड गैस पॉइजनस लिक्विड यूज इन केमिकल वॉरफेयर, और टेफ्लॉन एक पॉलीमर होता है। नेक्स्ट है हमारा, द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब इज मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं इसके।
नेक्स्ट है आपका वी ऑब्टेन टर्मरिक फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो ये स्टेम होता है, ठीक। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। टर्मरिक इज अ पेरेनियल हर्ब ऑफ जिंजर फैमिली, द ट्यूबरस राइजोम्स एंड और अंडरग्राउंड स्टेम, तो ये एक स्टेम होता है अंडरग्राउंड। नेक्स्ट टाइम द एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम, हम ऑलरेडी देख चुके, काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स ऑन इट्स स्टेम, ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी आर चीफली यूज इन बायो फर्टिलाइजर, हम देखा था ना बायो फर्टिलाइजर कौन कौन से थे इन द क्रॉप ऑफ, तो मेनली पैडीज में यूज़ करते हैं, जो पैडी क्रॉप्स होते हैं ना, मतलब राइस की खेती करते हैं उसमें, ठीक। नेक्स्ट है द सेल विच हैव कैपेसिटी टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी आर कॉज ऑफ रिसर्च ऑफ सेवरल सीरियस डिजीजेज स्टेम सेल, तो स्टेम सेल से रीग्रो कर देते हैं ढेर सारे स्टेम्स को। स्टेम से बहुत एडवांस रिसर्च हो चुका है अब तो, है ना, और बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ को क्योर करने की अब क्षमता रखता है साइंस स्टेम सेल के बलबूते। नेक्स्ट है अ पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन बट देयर इज नो टाइम टू चेक हिज ब्लड ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं यूनिवर्सल डोनर के से ब्लड लेंगे, वो है ओ नेगेटिव। फिर आता है शहतूश शॉल इज मेड अप ऑफ हेयर ऑफ चिरू, तो शहतूश शॉल इज मेड ऑफ हेयर ऑफ तिब्बतन चिरू, ठीक है। फिर आता है गैस विच इज एमिटेड फ्रॉम द राइस फील्ड, तो ये मीथेन होता है, ठीक। द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन इज सोयाबीन, इन सोयाबीन इज राइजोबियम जैपोनिकम, ठीक है। तो ये थोड़ा ऑड वन आउट है, सब में राइजोबियम तो सब में है, ठीक है, लेकिन ये जैपोनिकम जो है ना वो थोड़ा सा ऑड वन आउट है, तो सोयाबीन के लिए याद रखिएगा। वाटर लॉगिंग इज ए मेथड ऑफ, तो ये क्या होता है, तो प्लांट एनालिसिस फॉर असेसिंग माफ़ कीजिएगा, क्रॉप लॉगिंग है ये, तो प्लांट एनालिसिस फॉर असेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन है ये, ठीक। नेक्स्ट है राइपनिंग हार्मोन एज इथाइलिन, तो इथाइलिन की हमने बात की थी ना अभी, आर्टिफिशियली कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये सोलर सेल से प्रोड्यूस होता है। ये साल भी खत्म होता है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं 2007 पे, चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन है द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर इज 4 डिग्री सेल्सियस, तो हमें ऑलरेडी बात कर चुके हैं द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर इज 4 डिग्री सेल्सियस। इन ऑटोमेटिक रिस्ट वॉचेस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाई, तो डिफरेंट मूवमेंट ऑफ आवर हैंड, तो ये याद रखिएगा, ठीक। या द थर्मोस्टैट इज डिवाइस विच ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस बारे में। नेक्स्ट है फूड्स गेट कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर, बिकॉज ये हम ऑलरेडी फिर से बात कर चुके हैं, फॉर वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट हायर टेम्परेचर ड्यू टू हायर प्रेशर, तो वहाँ प्रेशर हाई होता है ऊपर के साइड में, ठीक है। मतलब अगर कुकर में प्रेशर हाई कर दिया जाता है, वॉल्यूम कम कर दिया जाता है, तो ऑलरेडी प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, और बंद कर देते हैं उसको। इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट क्लोथ्स इन समर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट्स ऑल द हीट फॉलिंग ऑन देम, ठीक। नेक्स्ट है इन 3 पिन इलेक्ट्रिक प्लग लॉन्गेस्ट पिन शुड बी कनेक्टेड टू ग्राउंडेड टर्मिनल, ये ऑलरेडी मतलब बहुत लोग को पता होगा, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। फिर आता है असर्शन रीजन, द डेंजर सिग्नल इज मेड अप ऑफ रेड कलर, क्यों, रेड कलर इज स्कैटर्ड द लीस्ट, ये दोनों सही है, और आर एक्सप्लेन्स ए, हम ऑलरेडी देख चुके हैं रेड कलर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो क्या है, तो एयर कंडीशनर एंड एयर कूल्ड बोथ मेंटेन ह्यूमिडिटी, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो एयर कंडीशनर ऐसा नहीं करता है। तो एयर कूलर डज नॉट वर्क एफिशिएंटली इन ह्यूमिड वेदर, इट वर्क्स वेल ऑन ड्राई वेदर where the relative humidity is low. Air conditioner are best suited for humid weather as it removes water content from condensation by condensation and drains through back to the air conditioner. तो air conditioner humidity कम करता है, ठीक है। फिर आता है when TV is switched on, तो ये आपको काफ़ी पुराने टाइप का क्वेश्चन है ना, ऑडियो और वीडियो बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली, बहुत बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक, नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल की बात हो रही है, तो ये ड्यूट्रॉन है। तो ड्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ड्यूट्रॉन इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल, ड्यूट्रॉन इज अ न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम दैट कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, तो ये कहीं से भी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं हो सकता ना। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स, तो ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक।
A pungent smell often present near the urinals is due to, तो ये अमोनिया की वजह से होता है, ये भी आपने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बहुत पहले। फिर आता है सोडियम वेपर लैम्प इज यूजुअली यूज्ड एज अ स्ट्रीट लाइट बिकॉज द लाइट फ्रॉम इट इज मोनोक्रोमैटिक एंड विल नॉट स्प्लिट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स। अब तो भैया एलईडी आ गया, अब कहाँ ये सोडियम लैम्प यूज़ हो रहा है। फिर आता है पॉलीथीन बैग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ पॉलीमर। तो ये लाखों लाखों साल हजारों साल पड़े रह सकते हैं और अपने आप को डिग्रेड नहीं होता है इनका कहीं से, इसीलिए पॉलीथीन बैग्स को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंस ऑफ विच ब्रिंग्स स्वीटनेस इन द मिल्क। तो ये आपका लैक्टोस है, याद रखिएगा लैक्टोस की बात हो रही है। नेक्स्ट है कीपिंग पिग्स अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स हेल्प इन एरेडिकेशन ऑफ जापानीज एंटेफिलाइटिस। तो ये दिमागी बुखार जो हुआ था गोरखपुर में, बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था, 50 के करीब बच्चे मर गए थे। तो एंसेफ्लाइटिस हब हुआ करता था पहले ईस्टर्न यूपी में, लेकिन रिसेंट पास्ट में करीब 5-6 साल हो गए और बहुत ही अच्छा रिफॉर्म हुआ है साफ़ सफाई को लेके, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और ओवरऑल मेडिकल मैनेजमेंट लेवल पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट, ये एड्स के लिए होता है। एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म टू डायग्नोज एड्स, ठीक है। फुल फॉर्म है इसका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट को कहते हैं इसको। द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज, तो स्फाइग्मोमैनोमीटर का नाम है इसका, है ना। नाम बहुत बड़ा ऐसा है, बस ये है कि देखने से चमक जाना चाहिए भैया, है ना। ये नाम देखते ही चमक जाना चाहिए, पढ़ने आए ना आए। फिर द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज, तो ये आपका कितना होता है, तो अमंग एडल्ट्स द एवरेज बॉडी टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 97 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। शॉर्टेज ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज ग्वाइटर डिजीज, तो सबको ही पता है ना। पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था ये चीज़ें, क्योंकि नॉर्मली एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, है ना। आयोडनाइज्ड सॉल्ट की बात की जाती है, तो बहुत ढेर सारे लोग नहीं खा पाते, तो लेकिन अभी इंसिडेंसेस बहुत कम हो गए हैं, मिनिमल हो चुके हैं सब चीज़ें भी। नेक्स्ट देखते हैं सुपर राइस वॉज डेवलप्ड बाई, जो KS खुशजी थे, ये GS खुशजी, ठीक है। नेक्स्ट है सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इज सिंधु। येलो रेवोल्यूशन इज कंसर्न विथ प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड। ये जितने भी रेवोल्यूशन से जितने भी टर्म होंगे ना, सब देख लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन बनते हैं इससे। फर्स्ट कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ, सबको भी पता है, चार्ल्स बेबेज। Miniaturization of present day computer is been possible due to use of integrated chip, सर्किट चिप्स की बात हो रही है। IC चिप्स ऑफ कंप्यूटर यूजली मेड अप ऑफ सिलिकॉन और दो सबसेस हो, तो दूसरा कौन है, सर्च कीजिएगा। व्हाट इज जार्विक 7, तो ये आर्टिफिशियल हार्ट है। जार्विक 7 इज आर्टिफिशियल हार्ट डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन फिजिशियन रॉबर्ट जार्विक नाम था इनका, ठीक है। इसी के साथ ये साल भी खत्म होता है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब हम आ चुके हैं 2008 पे, चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वेट क्लोथ्स विल ड्राई अर्लीस्ट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, ठीक। तो हाई टेम्परेचर एंड लेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी फेवर्स द क्विक ड्राइंग। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है ना, वो कम होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए। जब उसमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा वाटर कंजम्पशन की पावर नहीं बचेगी ना हवा में ऑब्जॉर्व करने की, तो ड्राई नहीं हो सकता, ठीक। सिंपल सा फंडा है। तो 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड 60 डिग्री टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेज टेंड टू बर्न आउट बिकॉज दे ड्रॉ मोर करंट विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। थोड़ा ट्रिकी है, फिजिक्स की बात हो रही है, तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिए क्या बोलना चाह रहा है। इफ द डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज लेफ्ट ओपन फॉर अ फ्यू आवर्स द रूम टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक। फिर आता है विच, ये आपको ये पता है ना कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, तो वो सिनेरियो वही है। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ आयरन। तो ये आपका स्पिनच है ना, आपका पालक की बात हो रही है। व्हेन डज हर्ट रेस्ट, तो ये आपका बिटवीन टू बीट्स, सबको ही पता होगा, बेसिक बायोलॉजी। फिर आता है द डिजीज कॉज बाय स्वेलिंग ऑफ मेम्ब्रेन ओवर स्पाइन कॉर्ड एंड ब्रेन इज, मेनिंजाइटिस कहते हैं इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो फर्स्ट एंड सेकंड में यही है। फेमोर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी एंड कोलेरा इज अ डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, दोनों सही हैं। एथलीट फूड इज अ डिजीज कॉज बाय वायरस, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एथलीट फूड इज अ डिजीज कॉज बाय फंगस है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 लिस्ट दी हुई है और ये इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, क्या काम है इनका एक बार पढ़ लेते हैं। स्टेथोस्कोप तो टू हियर हर्ट साउंड,
और ये सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव के बारे में, साउंड वेव के प्रिंसिपल पे काम करता है। फिर आता है स्पाइगमो मैनोमीटर की बात हो रही है, टू मेज़र ब्लड प्रेशर। ठीक, ये हो गया। कराटोमीटर की टू चेक प्योरिटी ऑफ गोल्ड, ये थोड़ा सा ऑड वन आउट है, इसको देख लीजिएगा। लक्स मीटर टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। द मिनामाटा डिजीज ऑफ जापान इन 1953 वॉज कॉज बाई ईटिंग फिश कॉन्टिनेंटल बाई, ये हमें पता है। इसी पे मिनामाटा कन्वेंशन भी बना, यानी मर्क्यूरी पे जो पोल्यूशन है, मर्क्यूरी का पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। कहता है HCl इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, हमें पता है एयरक्राफ्ट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव डेटिंग इज अ टेक्निक विच कैन बी यूज टू मेजर द एज ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट आता है इन इंडिया डेवलपिंग क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी वाइल कंट्री एजेंसी फ्रॉम अमॉन्ग्स द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस दिस टेक्निक। तो ये इसमें तो सब मतलब ब्राज़ील में के पास नहीं है, बाकी तीनों के पास है। नेक्स्ट है रडार इज यूज्ड मेनली फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेडियो वेव्स। ठीक, नेक्स्ट है द ग्लोबली परफॉर्म्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीन्स एंड जीन सीक्वेंसेस। यहाँ पे 4 चीज़ें दी हुई हैं, पूछा है सैंपल टेकन फॉर DNA टेस्टिंग इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैन भी, क्या किस चीज़ का लेते हैं, तो ब्लड सेल्स लेते हैं, बोन सेल्स लेते हैं, हेयर स्ट्रैंड, स्लाइवा, चारों के चारों लेते हैं यार। और ये हमारा ये उस समय का क्वेश्चन है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट साल पे, 2008 पे आ चुके हैं हम फिर से, और देखते हैं क्वेश्चंस क्या थे इस साल। फर्स्ट है द एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज, हम देख चुके हैं कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। इनसाइड वाटर द एयर बबल बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव लेंस। ठीक, विच आर द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बुलेट प्रूफ ग्लास, ये है आपका पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बुलेट प्रूफ ग्लास। नेक्स्ट है सन एंड मून अपीयर्स एलिप्टिकल नियर द हॉरिजॉन, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये याद रखिएगा रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। प्रिंसिपल ऑन विच ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, हमको पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा EEG, ये हम अब ऑलरेडी बात कर चुके हैं। EEG डिपेक्ट्स द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स, कौन सा है, ब्रेन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कॉज ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस इज वायरस। ठीक, तो आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो हम पहले देख लेते हैं कौन कौन सा करेक्टली मैच। थामीन की बात हो रही है, विटामिन B बेरी रिकेट्स कहाँ से, विटामिन D से होता है। विटामिन A गलत हो गया, स्टरलाइजेशन इसका विटामिन A नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, नॉट स्टरलाइजेशन। और नाइसिन जो होता है वो पेलाग्रा कहता है। ठीक, कहता है डायलिसिस यूज्ड फॉर अ पर्सन हैविंग डिफेक्टिव किडनी, प्रोसेस इंक्लूड्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग जेनेटिक डिजीजेज, हु अमंग द फॉलोइंग जेनेटिक डिजीज इज जेंडर रिलेटेड है, कौन सा, तो हेमोफीलिया है, ये खासकर जेंडर सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो हेमोफीलिया इज ए हेरिडिटरी डिजीज इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली बिकॉज इट लैक्स सफिशिएंट ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंसेक्ट, ये स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है, बाकी तीनों के तीनों हैं। ठीक है, स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट बिकॉज इंसेक्ट्स हैव 6 legs and 3 main body parts. नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज लार्जेस्ट फिश इज व्हेल फिश। नेक्स्ट है द एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रेन इन पीनट इज 70%, ये बड़ा ऑड क्वेश्चन है यार। द एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रेन इन पीनट इज 70%, ये इतना कौन पढ़ता है भैया। द अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर कैन बी रिड्यूस्ड बाई अडॉप्टिंग डाइवर्सिफिकेशन, ये तो हमें सही पता है। डाइवर्सिफाइड माफ़ कीजिएगा, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग अगर जब हम करते हैं तो जो वैगरीज आने वाली होती हैं वेदर की, या फिर अनसर्टन कुछ भी सिचुएशन आता है, उससे हम बचे रहते हैं। कैसीन प्रेजेंट इन मिल्क इज प्रोटीन होता है, ये क्वेश्चन कई अलग अलग एग्जाम से पूछे जाते हैं। कहता है पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड्स मिल्क प्रोडक्शन इज फर्स्ट, तब भी था आज के दिन में भी है। ललित इज एडवांस वैरायटी ऑफ गुआवा। फिर आता है विच नेम विल बी मेंशन्ड इन द मिडिल ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी, तो सजीवट, ये क्या है, आई डोंट नो। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेटेड इंजन इज यूज्ड एज एन आइस रेजिस्टेंस, तो ये जरूरी है पढ़ना, इथाइलिन ग्लाइकोल की बात हो रही है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेटेड इंजन इज यूज्ड एज अ आइस रेजिस्टेंट, तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसी के साथ ये साल खत्म होता है, नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं। अब हम आ चुके हैं 2009 पे, चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इज आर करेक्ट। ठीक, तो इसके हिसाब से
1, 3 एंड 4 करेक्ट है। स्टेटमेंट एग्जैक्टली देखते हैं। द कॉज ऑफ हेरिडिटरी चेंज इन एनिमल्स, सही बात है। फिर आता है इट हिंडर्स ब्लड सर्कुलेशन, सही बात है। इट कॉजेज कार्सिनोजेनेसिस, ये तो एकदम ही ब्लंट है, सही होगा। लेकिन क्या गलत है वो हमें जानना ज़रूरी है। इट कॉजेज डिसबैलेंस अमॉन्ग डिफरेंट मिनरल्स इन द सॉइल, ऐसा नहीं होता, रेडियो एक्टिविटी की वजह से ये नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, फ्यूलरीन, was discovered by a team of 3 scientists who were awarded chemistry Nobel Prize. आइडेंटिफाई उस समय की बात है, हमें जानना ज़रूरी नहीं, लेकिन आज के दिन में नोबेल प्राइज़ जिसको मिला है वो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा एक बार। द एटम्स इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट, ये है आइसोटॉप, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आइसोटॉप्स के बारे में। फिर आता है ऑफ 2 बल्ब्स इन हाउस, वन ग्लो ब्राइटर देन द अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये क्या होगा, रिडीमर बल्ब हैज़ लार्जर रेजिस्टेंस, तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना करंट कम फ्लो करेगा और उतना ही कम ब्राइटली वो ग्लो करेगा। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द पार्टिकल्स क्लेम टू हैव बीन डिस्कवर्ड कैन पुट अल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टू रिस्क ऑफ बीइंग प्रूव्ड रॉन्ग। तो ये आपका माइक्रोवेव प्रोटॉन्स हैं। ठीक, मतलब ये पूछा है ऐसा कौन सा डिस्कवरी है जिसको अगर हम आगे परस्यू करते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी है जो रिलेटिविटी उसको गलत भी प्रूव कर सकता है। ठीक है, फिर आता है द फ्लोरोसेंट बल्ब इज प्रेफर्ड टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज, तो उसका आंसर क्या होगा, और द इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर ऑफन यूज फॉर लाइटनिंग बट they also give heat. It means that a part of electricity consumed is used in producing heat. Next है enriched uranium R, natural uranium in which the component of radioactive isotope जो कि 235U होता है is artificially increased, तो इसलिए enriched uranium बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ जेट इंजन एंड द रॉकेट एंड अ रॉकेट। ठीक है, तो क्या होगा इसका स्टेटमेंट, कौन सा सही है इसमें। अ जेट इंजन यूजेस सराउंडिंग एयर फॉर इट ऑक्सीजन सप्लाई एंड सो इट इज़ अनसुटेबल फॉर मोशन इन स्पेस। ठीक है, वहाँ पे स्पेस में आपको ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे नहीं उड़ सकता। ठीक, तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, रॉकेट कैरीज इट्स ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन गैस फॉर्म एज फ्यूल, ये सही नहीं होता है। तो ये दोनों पहला ही सही है स्टेटमेंट आपका। नेक्स्ट देखते हैं। वाइल लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल वी फील दैट द बकेट बिकम्स हैवियर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक, जब अंदर रहता है तो बॉइंट फोर्स जो लग रहा होता है वो हटता है, और जैसे ही आप ऊपर होते हो तो ग्रेविटी पूरे के पूरे बकेट पे लगने लगती है, और जब ऊपर खींचते हैं तो ज़्यादा वेट लगता है। ठीक है, द इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द स्टार ड्यू टू, तो ये होता है कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम की वजह से होता है। नेक्स्ट है द लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा डज नॉट फॉल बिकॉज द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टावर फॉल्स विद इन द बेस, तो ये याद रखिएगा। ठीक, when soggy biscuit are kept inside the fridge for some times they become crisp because humidity inside the fridge is low and extra moisture is absorbed। ठीक, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ये एसेसरी रीजन का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है आपका एसोजन लाइटनिंग अ कैंडल इन स्पेस डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। ठीक है, रीज़न क्या दे रखा है, फ्लेम एग्जिस्ट ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी, तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये, और हमें स्पेस में ग्रेविटी नहीं मिलती है। ठीक, तो इसका आंसर ए होगा। फिर होगा नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इन क्रॉप प्रोडक्शन में बी एनहांस्ड बाई, तो ये ऑल ऑफ द अबव है। स्प्लिट एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, यूज ऑफ नाइट्रोजन इनहिबिटर, यूज ऑफ स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स। ठीक, फिर आता है वेनेगर इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ, तो ये एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्राक्यूटिकल्स आर प्रोडक्ट्स हैविंग, तो ये न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और मेडिसिनल इफेक्ट भी होता है इनका। नेक्स्ट है हाउ मच इज़ 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 159 लीटर्स होता है। फिर आता है द थर्मोमीटर सुटेबल टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस, तो ये होता है टोटल रेडिएशन थर्मोमीटर की बात हो रही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ मेंथा पोजेसेस मैक्सिमम ऑयल परसेंटेज, तो ये लीफ होता है। लीव्स ऑफ मेंथा प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ऑयल परसेंटेज। फिर कहा था चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ ए स्पीशीज ऑफ
पाइन, ठीक है। चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ ए स्पीशीज ऑफ पाइन। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम क्यूनाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बल ड्रग्स इज यूज टू क्योर मलेरिया। तो ये है आपका आर्टीथर, ठीक है, याद रखिएगा आर्टीथर ड्रग इज यूज्ड टू क्योर मलेरिया। 2 लिस्ट दी हुई हैं और ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं या टेक्निक्स हैं टेस्ट करने के लिए क्या क्या है एग्जैक्टली देखते हैं। ईईजी हम देख चुके हैं, ये ब्रेन के लिए होता है, ईसीजी आपका हार्ट के लिए होता है, ईओजी आई के लिए होता है, ईएमजी आपका मसल्स के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं द कलर ब्लाइंड मैन कैरीज अ नॉर्मल वुमेन marries a normal woman. The feature of color blindness will appear in this daughter's son, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, जेनेटिकली कैसे ट्रांसफ़र होती है बीमारियां, लेकिन अगर आपको बस इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो याद रखिएगा कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो बाप के थ्रू बेटी को जाता है और बेटी के नेक्स्ट जनरेशन में दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट 1/3 ऑफ इंडियाज़ कैटल प्रोडक्शन इज़ फाउंड इन 3 स्टेट। वो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। फिर आता है विच अमंग द फॉलोइंग लेज़र टाइप्स इज़ यूज्ड इन लेज़र प्रिंटर। तो ये आपका सेमी कंडक्टर लेज़र, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ ये साल ख़त्म होता है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब हम आ चुके हैं 2010 पे, तो इस डेकेड का ये लास्ट ईयर होने वाला है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स एनॉर्मस प्रेशर ऑन अस बट वी डू नॉट फील इट बिकॉज। क्यों होता है, क्या रीज़न है? आवर ब्लड एक्सर्ट्स अ प्रेशर इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेयर, इसलिए हम प्रेशर को फील नहीं करते हैं, ठीक। फिर आता है असर्शन रीजन। असर्शन क्या दिया है? इफ़ आइस कलेक्ट्स ऑन द फ्रीजर द कूलिंग इन द एटमॉस्फेयर रेफ्रिजरेटर इज अफेक्टेड एडवर्सली। रीज़न क्या है? आइस इज़ अ पुअर कंडक्टर। तो जो कवर कर देता है ना आइस, उसकी वजह से कूलिंग ख़राब हो जाती है। तो ये है आपका रीज़न सही है और एक्सप्लेनेशन दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ यूज्ड इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ अ टेलीविजन। तो ये है आपका इंफ्रारेड, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। तो ये होगा कॉन्केव लेंस इज यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो ये नॉट ट्रू है, बाकी सब सही। क्या है? हाइपरमेट्रोपी के बारे में, पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिवली, ठीक है। और फिर आता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज लार्ज, द इमेज ऑफ क्लोज ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, ठीक। तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। हाइपरमेट्रोपिया इज नोन एज फार साइटेडनेस। अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिवली, ठीक है। This defect arises either because of focal length of eye lens is too long or eyeball has become too small. This defect can be corrected by using convex lens, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंडोस्कोप यूज बाय डॉक्टर फॉर examining the inside of patient's stomach works on the principle of total internal reflection of light, ठीक। फिर आता है मीथेन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। मार्स भरा हुआ है एटमॉस्फेयर, मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन भरा हुआ है, सबने सुना होगा कई बार। फिर आता है हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पहले ही देख चुके हैं। फिर मैच द फॉलोइंग आता है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज हैं और एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो देखते हैं क्या क्या है इसके बारे में। डायमंड क्या होता है? कार्बन से बना होता है। मार्बल कैल्शियम से बना होता है। सैंड सिलिकॉन से बना होता है और रूबी एल्युमिनियम से बना होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर सॉल्ट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन। तो सिल्वर हाइड्राइड के बारे में हमने सुन रखा है ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट है द हाइपो सोल्यूशन यूज इन फोटोग्राफी इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, ये याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेग्यूमिनस प्लांट इज ऑल्सो अ पेट्रो प्लांट। तो ये है आपका पोंगामिया, ठीक है, पोंगामिया नाम है इसका। बताता है साल्क वैक्सीन इज कनेक्टेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। जोनास साल्क का हम नाम सुन चुके हैं, ये पोलियो से जुड़े हुए हैं। डिजीज़ दिया हुआ है और कॉजेज दिया हुआ, तो डायरेक्टली हम आंसर को देखते हैं। मैरास्मस है तो प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन या डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। फिर आता है
क्वारिशोर को कहते हैं इसको प्रोटीन डिफिशियंसी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये प्रोटीन डिफिशियंसी है। प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन मरासमस होता है। टीबी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन से होता है। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये है आपका इनबिल्ट टाइम कीपिंग जो होती है वो बायोमास सिस्टम इज़ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो क्या सही है एक बार देख लेते हैं। तो जीन स्लाइसिंग एंटी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है वो जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और डायग्नोस्टिक टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन अनबॉर्न चाइल्ड, ये होता है एमिनियो सेंटियासिस होती है, सेंटिसाइसिस होती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस बाय विच लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स मैटर इनटू सिंपलर कंस्टिट्यूएंट, यह है बायोडिग्रेडेशन। ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन करता है ये। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट है एन एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज, तो ये होता है ट्रिप्सिन। ठीक, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज सिडेटिव, तो ये आपका पोटेशियम ब्रोमाइड को एज अ यूज़ किया जाता है सिडेटिव के रूप में। नेक्स्ट है एक्युमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मसल लीड्स टू फटीग, तो ये आपका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लैक्टिक एसिड के बारे में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंस अबेडेंटली अवेलेबल इन द सी एंड एडमिनिस्ट्रेड इन अ सर्टेन डिफिशियंसी डिजीजेस, तो ये है आपका आयोडीन। आपको पता है समुद्र में बहुत ढेर सारा आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट है इन कंट्रीज वेयर पॉलिश्ड राइस इज मेन सेरल इन देयर डाइट पीपुल सफ़र फ्रॉम बेरी, तो पॉलिश्ड राइस में क्या होता है ना, विटामिन बी नहीं मिलता है। ठीक है, तो विटामिन B1 की डिफिशियंसी होती है। फिर देखते हैं द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटनस बैक्टीरिया, तो बीटी से बैसिलस थोरनजेनेसिस के बारे में बात की जाती है, तो उसी के बाद से ये है, ये बैक्टीरिया नहीं। ठीक है, बैक्टीरिया की बात हो रही है। झूमिंग इज प्रैक्टिस बाई दो खासीज जो प्रोटेक्ट करते हैं, तो टोडास तमिलनाडु में रहते हैं, संथाल आपके झारखंड छत्तीसगढ़ में, भूडियाज आपके सिक्किम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इफ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप इट विल, तो वो इसी मतलब एक बात हम कट कर चुके हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, मूव अलॉन्ग विद द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड। ठीक है, फिर आता है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। असर्शन क्या है, स्पेस बेस्ड सोलर पावर इट इज सजेस्टेड टू बी मेड अ नेशनल गोल। सप्लाई ऑफ SB is 99% uninterrupted throughout the year besides the enormity of energy availability। बड़ा ही ऑड वन क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आया, शायद कुछ कॉन्सेप्ट होगा इस तरह का। उसका आंसर ए है। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सबको ही पता है। तो इस तरह से ये डेकेड भी हम खत्म कर चुके हैं, दूसरा डेकेड खत्म हो चुका है, लास्ट डेकेड बचा हुआ है, शाम तक उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।